नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। और दोस्तों आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम जानने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड कुछ स्कीम्स यानी योजनाओं के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे इस सेशन में सहाय योजना के बारे में, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के संबंध में जानेंगे डिटेल में। सर्वजन पेंशन योजना यानी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम क्या है, पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, जिसे झारखंड सरकार ने लागू कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना और पीएम श्री योजना, जिसकी शुरुआत 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो झारखंड के लिए इसमें क्या है, इसे हम देखेंगे पीएम श्री योजना में। तो आज हम जानेंगे 6 प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को और शुरुआत करते हैं सहाय योजना से। आपको बता दें कि 15 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में, जो कि कोल्हान प्रमंडल का हेडक्वार्टर भी है और पश्चिमी सिंहभूम जिला का हेडक्वार्टर भी है, वहीं से सहाय योजना की शुभारंभ किया था। यानी सहाय योजना की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशंस ऑफ यूथ। इस योजना का शुरुआत किया गया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 दिसंबर 2021 को चाईबासा की धरती से। अगर इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो झारखंड से नक्सलवाद को समाप्त करना और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना इस सहाय योजना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां नक्सलवाद प्रभावित एरिया है और उस नक्सल प्रभावित एरिया में छोटे बच्चे काफ़ी आकर्षित होते हैं नक्सलवाद की ओर। अतः उन्हें नक्सलवाद से दूर रखने के लिए इन खेलों के माध्यम से सरकार की योजना है कि बच्चे नक्सलवाद से दूर रहें, और यही उद्देश्य है सहाय योजना के शुरू करने की। दोस्तों इस योजना को डिटेल में मैंने बना रखा है एक वीडियो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ भी और डिस्क्रिप्शन भी। तो 2 अलग अलग वीडियो है सहाय योजना पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दूसरी योजना को, और यह योजना है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। दोस्तों आपको बता दें कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का पुराना नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है, और सुकन्या योजना यानी मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर ही अब सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कर दिया गया है। 24 अगस्त 2022 को इस योजना के नाम में संशोधन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। अगर इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं का सशक्तिकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे बालिका शिक्षा पर जोर देना, बाल विवाह को समाप्त करना, उच्च कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक खर्च में सहयोग कर उनके स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करना, किशोरियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, किशोरियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए सहायता एवं किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें लाभार्थी गर्ल चाइल्ड यानी बालिका है। इस योजना के तहत 6 किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और 6 किस्तों में बालिकाओं को कुल 40,000 रुपये दिए जाते हैं। आपको बता दें कि जब बच्चियाँ क्लास 8 में एडमिशन लेती है तो उसे 2,500 रुपये दिया जाता है, और क्लास 9 में एडमिशन पे 2,500 रुपये। जब बच्चियाँ क्लास 10 में एडमिशन लेती है तो 5,000 रुपये, और क्लास 11 में एडमिशन लेती है तो भी 5,000 रुपये, और 12 में एडमिशन पे भी 5,000 रुपये सरकार देती है डीबीटी के माध्यम से किशोरियों को। इसके अलावा बच्चियाँ जब 18 वर्ष की हो जाती है यानी बालिग हो जाती है तब उसके अकाउंट में 20,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। इस तरह बालिका को क्लास 8 से 18 वर्ष की उम्र होने तक कुल 40,000 रुपये आर्थिक सहायता की जाती है बच्चियों को। यही है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि। इसके क्रियान्वयन की बात करें तो क्रियान्वयन करने वाली संस्था है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।
आपको ये भी बता दें कि 24 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया गया था और 2019 में इस योजना को शुरू करने वाले थे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास। आपको ये भी बता दें कि कमज़ोर आय वर्ग परिवार वाले की बालिकाओं को यह सुविधा दी जाती है, यानी इस योजना का लाभ मिलता है, बशर्ते उनकी केवल 2 ही बेटियों को यह दे होगा, यानी केवल 2 ही बेटियां इस किशोरी समृद्धि योजना के लिए लाभार्थी हो पाएंगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट स्कीम को, और यह स्कीम है यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, यानी सर्वजन पेंशन स्कीम योजना। आपको बता दें कि 16 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजना यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत संचालित यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। पहले इसमें बाध्यता थी APL और BPL की, पर उसे अब समाप्त कर दिया गया है। अगर इसके लाभार्थी की बात करें तो 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्ध जनों को पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते वे आयकरदाता ना हों। इसके अलावा गरीब, निःशक्त और निराश्रित यानी पुअर, डिसेबल्ड और डेस्टिट्यूट, जिसमें विधवा, एकल यानी कोई सिंगल महिला रह रही हो, परित्यक्त महिलाएं यानी वे महिलाएं जिसे उनके पति ने छोड़ दिया है, वैसी महिलाओं को इसका लाभार्थी बनाया गया है और वैसी महिलाएं ही इसके लाभार्थी होंगे, यानी गरीब, निःशक्त और निराश्रित, जिसमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं हों। अगर इसमें आर्थिक सहायता की बात करें तो सरकार 1000 रुपये प्रति माह सीधे बैंक खाते में लाभार्थी को देती है। इसके लिए झारखंड सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बना रखा है। अगर क्रियान्वयन की बात करें तो क्रियान्वयन करने वाली संस्था है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, और इसके माध्यम से ही पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ के अब देखते हैं नेक्स्ट स्कीम को, और यह स्कीम है मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, यानी CM स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जो जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए है। झारखंड सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को CM स्पेशल स्कॉलरशिप यानी मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति दी जाती है, और यह योजना शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि जनरल कैटेगरी के लगभग 1.5 लाख छात्राएँ इससे लाभान्वित होंगे, और इस वर्ष मार्च में इस छात्रवृत्ति का भुगतान भी कर दिया गया है। अगर इसमें लाभार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की बात करें तो प्रति वर्ष क्लास 1 से 4 तक के बच्चे को 500 रुपये दी जाती है, क्लास 5-6 के बच्चों को 1000 रुपये, क्लास 7 to 10 के बच्चों को 1500 रुपये, और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को 2300 रुपये प्रति वर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, और यह आर्थिक सहायता DPT के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। आपको ये बता दें कि झारखंड सरकार ने 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना को चालू करने की घोषणा की थी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं PM श्री योजना क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह केंद्र की योजना है, राज्य में भी लागू हो रही है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड में प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया स्कीम के तहत पुराने 527 स्कूलों को PM श्री के रूप में विकसित किया जाएगा। यह केंद्र सरकार की योजना है और इन स्कूलों में वे सारी सुविधाएं बहाल की जाएंगी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 यानी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में अनिवार्य की गई है। आपको ये बता दें कि इनमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक अवसंरचना यानी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक स्कूल पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरह केंद्र और सरकार के बीच 60-40 का रेशियो होगा आर्थिक मदद में। स्कूलों को 5 वर्ष में आदर्श विद्यालय का स्वरूप दे दिया जाएगा और केंद्र ने स्कूलों के चयन के लिए कुछ मापदंड भी तैयार किए हैं। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय का अपना पक्का भवन हो,
बाधा रहित पहुंच हो, यानी बच्चे आसानी से स्कूल तक पहुंच सके, सुरक्षा के सभी मानक उपलब्ध हों और अग्नि सुरक्षा स्कूल में हो, अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्कूल में हो। इसके अलावा नामांकन राज्य औसत से अधिक होना चाहिए उस स्कूल का। इसके अलावा बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, विद्युत आपूर्ति और पुस्तकालय का होना भी आवश्यक है। तब जाके पीएम श्री योजना के तहत उस स्कूल को शामिल किया जाएगा। तो यह था दोस्तों पीएम श्री योजना। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और झारखंड सरकार ने इसे अब लागू कर दिया है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 1 सितंबर 2022 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था। इसकी जगह पे 1 दिसंबर 2004 से राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम लागू किया गया था झारखंड में। अगर ओपीएस की बात करें तो आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती है। वहीं एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के तहत कर्मचारी को अपने वेतन का 10% योगदान करना होता है, जबकि राज्य सरकार 14% योगदान करती है। तो यह है दोस्तों ओपीएस। इसके अलावा आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अब लेटेस्ट अपडेट क्या है ओपीएस के संबंध में। पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों में पहला स्थान राजस्थान का है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जिसने ओपीएस को फिर से लागू किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बन गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ओपीएस लागू करने का फैसला कर लिया है। इस तरह देश में कुल 5 राज्यों में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है। इस तरह इन राज्यों में यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फिर से ओपीएस लागू कर दिया गया है। तो यह था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर से आपके लिए मैं लाता रहूँगा बीच बीच में योजना से संबंधित सेशन को। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ।